भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह केवल एक दैवी घटना नहीं, बल्कि भक्ति, तपस्या, संयम और सृष्टि संतुलन का अद्भुत प्रतीक है। इस दिव्य मिलन के बिना सृष्टि अधूरी मानी जाती थी। ये कथा बताती है कि जब भक्ति और प्रेम सच्चे हों, तो परम ब्रह्मा भी अपने भक्त के समर्पण से बंध जाते हैं। प्रथम जन्म में माता पार्वती दक्ष प्रजापति की कन्या सती के रूप में जन्मी थी। सती ने भगवान महादेव को पति रूप में प्राप्त किया, परंतु उनके पिता दक्ष शिवजी का अनादर करते थे। एक बार दक्ष ने एक भव्य यज्ञ किया, परंतु उसमें शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। सती बिना बुलाए वहां पहुंची, और जब उन्होंने अपने पति का अपमान होते देखा, तो वेदना से व्याकुल होकर यज्ञ कुंड में स्वयं को भस्म कर लिया। ये देखकर भगवान शिव क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष का यज्ञ भंग कर दिया। इसके बाद शिवजी संसार से विरक्त होकर गहन तपस्या में लीन हो गए। कालांतर में सती ने हिमवान राजा और रानी मेना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती को यह ज्ञात था कि वे भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए जन्मी है। वे शिवजी की सेवा करने और उनका हृदय जीतने के लिए गहन तपस्या में लग गई। उन्होंने वर्षों तक कठोर व्रत और उपवास किए, कभी पत्तों पर, कभी जल पर, और अंत में वायु पर जीवित रहकर शिवजी को प्रसन्न करने का संकल्प किया। देवता भी उनकी भक्ति देखकर विस्मित थे। देवताओं को चिंता थी कि शिवजी के विरक्त रहने से सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने कामदेव को भेजा कि वे शिवजी के ध्यान को भंग करें। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया, परंतु जब शिवजी को इसका आभास हुआ, उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया। फिर उन्होंने अपनी तपस्या पूर्ण की और पार्वती की भक्ति का अनुभव किया। उन्हें ज्ञात हुआ कि यही सती का पुनर्जन्म है। भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक साधु का रूप धारण किया और कहा, कन्ये, शिव तो विरक्त, भस्मधारी और निर्गुण है। तुम जैसी सुंदरी उनके योग्य नहीं। पार्वती मुस्कुराई और बोली, महर्षि, शिव ही मेरे आराध्य हैं। वे न केवल भस्मधारी है, बल्कि ब्रह्मांड के स्वामी भी है। शिव प्रसन्न हो गए और अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। उन्होंने माता पार्वती को वरदान दिया, हे देवी, अब समय आ गया है कि हम पुनः मिलें। ये विवाह सृष्टि के संतुलन का प्रतीक बनेगा। देवता और ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी ने मिलकर विवाह की तैयारी आरंभ की। हिमालय पर्वत को सजाया गया। ऋषि मुनि, देवता, गंधर्व, अप्सराएं सभी निमंत्रित हुए। भगवान विष्णु और ब्रह्मा स्वयं उपस्थित हुए। विवाह की शोभा अपरंपार थी। जब शिवजी बारात लेकर चले तो वो अद्भुत दृश्य था। उनके वाहन नंदी बैल थे, गले में सर्पों की माला, शरीर पर भस्म, सिर पर अर्धचंद्र और संग में भूत प्रेत, योगी, गण और देवता। हिमवान और मेना देवी पहले तो भयभीत हुए, परंतु पार्वती मुस्कुराई और बोली, ये वही महादेव है जो त्रिलोक के स्वामी हैं, जिनकी लीला अगम्य है पर हृदय प्रेम से भरा है। ऋषियों ने वेद मंत्रों से विवाह संपन्न कराया। अग्नि देव को साक्षी बनाकर शिव पार्वती ने सप्तपदी ली। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गान किया, अप्सराओं ने नृत्य किया, विष्णु जी ने कन्यादान किया और ब्रह्मा ने मंत्रोच्चार किया। विवाह के बाद देवताओं ने कहा, अब सृष्टि में पुनः संतुलन और शक्ति का संचार होगा। शिव पार्वती विवाह संयम, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। माता पार्वती ने यह सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम केवल रूप नहीं, तप और त्याग से मिलता है। शिवजी ने यह दर्शाया कि शक्ति के बिना शिव अधूरा है और शिव के बिना शक्ति निष्क्रिय। उनका मिलन संसार को यह संदेश देता है, जहां प्रेम में भक्ति हो और भक्ति में धैर्य, वहां सृष्टि भी झुक जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भक्त और भगवान, शक्ति और शिव, प्रकृति और पुरुष के मिलन का प्रतीक है। शिव बिना शक्ति शून्य है और शक्ति बिना शिव अंधकार है।
दोनों का संग ही सृष्टि का सार है।